राजस्थान के एक छोटे से गांव मानगढ़ की सरहद पर स्थित यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की संपत्ति थी। 17वीं सदी में बनी यह हवेली अपने समय में बेहद खूबसूरत और भव्य थी, लेकिन समय की मार और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे एक डरावने खंडहर में बदल दिया था। हवेली की दीवारों पर अब काई जम गई थी, छत के बड़े हिस्से गिर चुके थे और जो बचे थे वे भी किसी भी वक्त गिरने को तैयार लगते थे। चारों तरफ जंगली झाड़ियां और कांटेदार बेलें उग आई थी, जैसे प्रकृति ने इस जगह को दुनिया से छिपाने की कोशिश की हो। मुख्य दरवाजा एक भारी लकड़ी का था, जिस पर पुराने जमाने के लोहे के कब्जे लगे थे। दरवाजे का लगा ताला इतना पुराना और जंग खाया हुआ था कि लगता था जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। आरव मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्कियोलॉजी में पीएचडी था। अपने 28 साल के जीवन में उसने भारत के कई ऐतिहासिक स्थलों में खुदाई में हिस्सा लिया था। उसकी दिलचस्पी खासकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पांडुलिपियों में थी। आरव का व्यक्तित्व एक सच्चे वैज्ञानिक का था। वह तर्क और प्रमाण पर यकीन करता था, अंधविश्वासों में नहीं। एक दिन आरव को राजस्थान के एक पुराने किले की खुदाई के दौरान एक प्राचीन तांबे की पट्टिका मिली। यह तांबे की पट्टिका बहुत पुराना था और इस पर संस्कृत में कुछ श्लोक खुदे हुए थे। जब आरव ने इसका अनुवाद किया तो उसे पता चला कि यह नीलावंती ग्रंथ के बारे में था। तांबे की पट्टिका पर लिखा था, जो नीलावंती बढ़ेगा वह सत्य और मृत्यु दोनों का सामना एक साथ करेगा। ग्रंथ उस स्थान पर छुपा है जहां नागों का वास है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता और जहां समय ठहर जाता है। इस खोज ने आरव के मन में एक तूफान मचा दिया। उसने तुरंत इस ग्रंथ के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। पुस्तकालयों में घंटों बिताकर, पुराने दस्तावेजों को खंगालकर और बुजुर्ग विद्वानों से बात करके वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यह ग्रंथ सच में मौजूद है। अपनी खोज के दौरान आरव को पता चला कि नीलावंती ग्रंथ राजस्थान के मानगढ़ गांव की एक पुरानी हवेली में छुपा हुआ हो सकता है। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। मानगढ़ का एक छोटा सा गांव था, जहां अभी भी पुराने रीति रिवाज जिंदा थे। गांव के लोग सादे और सीधे थे, लेकिन अंधविश्वासों ने बहुत यकीन करते थे। जब आरव ने उस पुरानी हवेली के बारे में पूछा तो लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। साहब, उस हवेली में मत जाइए, एक बुजुर्ग किसान ने कहा। वहां शैतान रहते हैं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। लेकिन आरव पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और लोग डर के मारे ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं। गांव के मुख्य मंदिर के पुजारी पंडित रामनाथन से मिलने पर आरव को कुछ दिलचस्प जानकारी मिली। पुजारी जी 75 साल के थे और उन्होंने अपने पिता से नीलावंती ग्रंथ की कहानी सुनी थी। बेटा, पुजारी जी ने गंभीर आवाज में कहा, नीलावंती कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक जीवित ग्रंथ है। इसकी अपनी सांसें हैं, अपनी आंखें हैं और अपनी आत्मा है। जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ की रक्षा करती है एक रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी, जो किसी साधारण योद्धा या साधक से नहीं डरती। यह राक्षसी ना तो पूरी तरह राक्षसी है और ना ही पूरी तरह मानवी। कहा जाता है कि वह कभी एक तपस्विनी थी जिसने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने की जिद में तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। लेकिन जब उसने नीलावंती ग्रंथ को छूने की कोशिश की तो ग्रंथ की ऊर्जा ने उसे शापित कर दिया और वह एक अर्धराक्षसी रूप में कैद हो गई। उसका शरीर भले ही भयावह हो, लंबे नाखून, रक्त जैसी आंखें और छाया जैसी त्वचा, लेकिन उसकी सुंदरता आज भी मनुष्यों को भ्रम में डाल देती है। वह अपने शिकार को पहले मुंह में फंसाती है, फिर धीरे धीरे उसके मन में भय, भ्रम और पागलपन भर देती है। पुजारी जी ने आगे बताया कि उनके पिता के समय में भी कई लोगों ने इस ग्रंथ को खोजने की कोशिश। एक बार एक अंग्रेज अफसर आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह भी कहता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब वह हवेली से वापस आया तो उसके बाल सफेद हो गए थे और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा। आरव ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसका मानना था कि विज्ञान और तर्क के आगे यह सब कहानियां मिथ्या है। उस रात जब गांव में सभी लोग सो चुके थे और चांद बादलों के पीछे छुप गया था, आरव अपना बैग लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा।
उसके बैग में टॉर्च, रस्सी, हथौड़ा और कुछ औजार थे जो आर्कियोलॉजी के काम आते हैं। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे जंगली रास्ते से होकर जाना पड़ा। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी और उसके कपड़ों में अटक जाती थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि वातावरण में कुछ अलग ही बात हो। जब वह हवेली के सामने पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह सच में बहुत डरावनी है। हवेली की छाया चांदनी में एक विशाल दैत्य की तरह लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा आ जा रही थी और एक सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। उसने दरवाजे का जंग खाया तोड़ा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए, कुछ मानव आकृतियां थी जिनके चेहरे विकृत थे। कुछ जानवरों की तस्वीरें थीं जो आधे इंसान आधे जानवर लगते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सभी आकृतियों की आंखों की जगह काले गड्ढे थे। फर्श पर कदम रखते ही एक चरमराहट की आवाज आती थी। कई जगह फर्श में छेद थे और वहां से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली के अलग अलग कमरे देखे। कुछ कमरों के में पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। कहीं कहीं दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे, लेकिन वे इतने धुंधले हो गए थे कि पढ़ना मुश्किल था। काफी खोजने के बाद आरव को एक छुपी हुई सीढ़ी मिली जो तहखाने की तरफ जाती थी। यह सीढ़ी बहुत संकरी और अंधेरी थी। हर कदम पर लगता था जैसे वह किसी अंधकार की गुफा में जा रहा हो। तहखाना बहुत ठंडा था और हवा में नमी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और यहाँ वहाँ चमगादड़ लटके हुए थे। जब आरव की टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी तो वे डर कर इधर उधर उड़ने लगे। तहखाने के बीच में एक बड़ा पत्थर और संदूक रखा हुआ था। यह संदूक बहुत भारी था और इसकी नक्काशी बेहद सुंदर थी। संदूक पर नागिनों की आकृतियां उकड़ी हुई थी जो इतनी जीवंत लगती थी कि लगता था जैसे वे किसी भी समय हिलने लगेंगी। संदूक के ऊपर संस्कृत में एक मंत्र लिखा हुआ था, शब्दों के देवता को वंदन कर, नीलावंती को छू, अन्यथा वो तुझे निगल जाएगी। आरव ने सावधानी से मंत्र पढ़ा और संदूक खोलने की कोशिश की। संदूक का ढक्कन बहुत भारी था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी। जब आखिरकार संदूक खुला तो अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली, नीली चांदनी जैसी रोशनी। वहां रखा था नीलावंती ग्रंथ। यह किताब बिल्कुल अलग ही थी। इसके पन्ने नीले रंग के थे और उन पर चांदी की स्याही से अक्षर लिखे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि यह किताब जैसे सांस ले रही थी। इसके पन्ने धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई जीवित चीज हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह शायद हवा के कारण हो रहा है, लेकिन तहखाने में कोई हवा नहीं। हिम्मत जुटाकर उसने ग्रंथ का पहला पन्ना खोला। जैसे ही आरव ने पहला पन्ना खोला, उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में कोई आवाज गूंजने। यह आवाज किसी भाषा में नहीं थी, बल्कि सीधे उसके विचारों में घुस रही थी। ग्रंथ के पन्नों पर लिखे अक्षर साधारण नहीं थे। वे हिल रहे थे, बदल रहे थे और कभी कभी तो लगता था जैसे वे पन्ने से बाहर निकलकर हवा में तैर रहे हो। आरव ने जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, उसे ऐसी बातें पता चलने लगी जो मानव बुद्धि के लिए असहनीय थी। उसे ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में पता चला जिन्हें जानना मनुष्य के बस की बात नहीं थी। ग्रंथ में लिखा था कि हमारी दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है। असली सच्चाई कुछ और है, एक ऐसी सच्चाई जो इतनी भयावह है कि उसे जानते ही मनुष्य का मन टूट जाता है। जैसे जैसे आरव पढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि वह अपने मन का नियंत्रण खो रखा है। उसे लगने लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है और किसी और दुनिया में जा रहा है। अचानक उसे दिखाई दिया कि तहखाने की दीवारें हिलने लगी। वह नागिनों जो संदूक पर उकेरी हुई थी, वे जिंदा हो गई और रेंगने लगी थी। आसमान में अजीबोगरीब आकृतियां घूम रही थी, ऐसी आकृतियां जिनका कोई नाम नहीं था। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई थी। उसे लगा जैसे समय रुक गया है और वह किसी और दुनिया में फंस गया है। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोगों को जंगल के किनारे आरव बेहोश पड़ा मिला, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे एकदम खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया, फिर शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से कोई गहरा सदमा लगा है।
आरव कुछ भी बोल नहीं पाता था, बस एक ही शब्द बार बार बुदबुदाता था, सत्य सत्य सत्य। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को नहीं देखना चाहिए था। जब लोग वापस हवेली गए तो उन्होंने देखा कि वह ग्रंथ वहां नहीं है। संदूक खाली था और ग्रंथ गायब हो गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के दरवाजे पर अब कोई ताला नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ अब किसी और जगह छुप गया है, किसी और का इंतजार कर रहा है। वह अपने अगले शिकार की तलाश में है। आरव आज भी अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में वह अचानक चीखने लगता है और कहता है वो आ रही है, नीलावंती आ रही है। नीलावंती ग्रंथ का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि वह ग्रंथ क्या था और उसमें ऐसा क्या लिखा था जो मनुष्य के मन को तोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जो लोग आरव को देखते हैं, उसकी खाली आंखों में झांकते हैं, वे जानते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ इतनी भयावह होती है कि उन्हें जानना ही मौत के समान है। नीलावंती ग्रंथ अभी भी कहीं छुपा है, किसी और जिज्ञासु की प्रतीक्षा में। जो इसे खोजता है वह खो जाता है। यही है नीलावंती का श्राप, यही है उसका रहस्य।